हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। और आज जो भी पीटीटी का पेपर हुआ है दोस्तों, उसमें 4 साल वाला जो पेपर है वो मैं लेके आ गया हूँ आपके सामने। इसके आंसर के लेके आ गया दोस्तों, और आपकी हेल्प के लिए फटाफट आ जाओ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक बार वीडियो को शेयर करना, सभी दोस्तों तक अपनी ये जो वीडियो वो पहुँचा देना दोस्तों। और हिंदी के बारे में बात करने वाले अपन 200 प्रश्नों के बारे में बात करने वाले जो पेपर है उसको आंसर की बताने की कोशिश करूंगा मैं आपके सामने। कि सबसे पहले जो हमारे स्क्रीन पर प्रश्न दे रखा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है। तत्सम शब्द कौन सा है दोस्तों, कि यहाँ पर पूछा गया निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है। ठीक है, ज़्यादा बात नहीं करें, हमें सीधा आंसर की ओर बात करने वाले हैं। तत्सम जो शब्द है वो कौन सा है, तो ध्यान रखना ऑप्शन ए राइट हो जाएगा इसका। ठीक है ना, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट हो जाएगा। तत्सम शब्द सूर्य क्या हो जाएगा, सूर्य हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर। इसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद देखा जाए कि 52वां जो इसके बाद जो बात करते हैं, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द नहीं है। घी, काम, सूरज और गृह। तो इसमें जो तद्भव शब्द नहीं है वो कौन सा नहीं है, गृह नहीं है दोस्तों। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं फटाफट, चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस में स्वर संधि है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस में स्वर संधि है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए दे रखा हूँ ऊंचाई, ऑप्शन क्या दे रखे हैं, यद्यपि, सद्वाणी, उल्लास, दिग्गज। तो इसका जो आंसर हो जाने वाला है वो क्या हो जाएगा, यद्यपि आंसर नहीं राइट हो जाएगा इसमें। ठीक है, इसमें क्या है तो स्वर संधि है दोस्तों, क्या है, स्वर संधि। इसके बाद निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध है दोस्तों। इसमें शब्द आपको शुद्ध ढूंढना है। तो ऊंचाई उन्नति है, या कवियत्री गृहस्थ है, या ईश्यो या वृज है, या ब्राह्मण विधि है दोस्तों। इसमें जो आंसर हो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ब्राह्मण व विधि हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं कि निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द नहीं है दोस्तों, कि यहाँ पर पूछा गया स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, को कौन सा नहीं है, दया, न्याय, माया, कृपा। तो इसमें न्याय है जो वो क्या नहीं है, स्त्रीलिंग शब्द नहीं है दोस्तों। आगे चलते हैं कि निम्नलिखित में से अ उपसर्ग से बना शब्द, अ उपसर्ग से बना शब्द, अनुरूप, अधर्म, अपयश और अवगुण। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी आंसर राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अधर्म नहीं है दोस्तों, ठीक है, और अधर्म है। उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है, अधर्म। चलो ठीक है। निम्नलिखित में से किस पद में कर्मधारय समाज है। कर्मधारय समाज के बारे में पूछा गया है, और यहाँ पर ऑप्शन दे रखे दोस्तों, नीलकमल, त्रिभुवन, आमरण, भाई बहन। तो इसका जो आंसर हो जाने वाला है मेरे दोस्तों, ए ऑप्शन राइट हो जाने वाला। नीलकमल के अंदर कौन सा समाज है, कर्मधारय समाज है। फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताना कि आपका पेपर कैसा गया। उम्मीद करता हूँ आप सभी दोस्तों का पेपर सही गया होगा, और आपके कितने प्रश्न राइट हो रहे हैं कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे एक बार फटाफट बता भी देना। ठीक है दोस्तों, चलो ठीक है। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा नहीं है दोस्तों। ठीक है ना, ये पूछा गया भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो गर्मी, हाथ, मुक्ति, उत्साह। इसमें जो ऑप्शन बी है वो राइट हो जाएगा, हाथ नहीं है। इसके बाद देखा जाए दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विकल्प में व्यक्तिगत संज्ञाएं है दोस्तों। व्यक्तिगत संज्ञा किसमें, ये पूछा गया, कमरा, कागज। इसके बी ऑप्शन में गंगा, ताजमहल। सी ऑप्शन है खुशी, पूजा। डी ऑप्शन है व्यापार, अपमान। तो इसमें बी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, गंगा और ताजमहल क्या व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं दोस्तों, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आगे चलते हैं। मैं और हम निम्नलिखित में से कौन सा पुरुष है दोस्तों, मध्यम पुरुष है, या उत्तम पुरुष है, अन्य पुरुष है, परम पुरुष है। तो इसमें उत्तम पुरुष है। कौन सा पुरुष हो जाएगा, उत्तम पुरुष हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद है दूसरा जो प्रश्न है, सूखा और हरा निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण है दोस्तों। सूखा और हरा में पूछा गया, सूखा और हरा ये दोनों गुण है दोस्तों। तो इसका देखा जाए तो ये गुणवाचक क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। और इसमें संख्यावाचक दे रखा, परिणाम बोधक दे रखा, सार्वभौमिक दे रखा। ठीक है ना, गुणवाचक राइट हो जाएगा इसका। इसके बाद बात करने वाला है, निम्नलिखित में से दीर्घ स्वर नहीं है, बड़ा स्वर नहीं है। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, तो निम्नलिखित में से दीर्घ स्वर नहीं है। दीर्घ स्वर कौन सा नहीं है, तो री नहीं है दोस्तों। कौन सा नहीं है, री नहीं है इसमें। ये आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इसके बाद और आगे चलते हैं। रसीम और कर निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची। रसीम और कर निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची दोस्तों, तो ये है किरण के, किसके, किरण के। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भवन के पर्यायवाची। निम्नलिखित में से मतलब भवन के पर्यायवाची पूछा गया। यहाँ पर भवन के पर्यायवाची कौन से है, आवास भी है, निलय भी है, और गृह भी है। तो इसका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से अशुद्ध विकल्प है। अशुद्ध विकल्प कौन सा, ये पूछा गया, अशुद्ध विकल्प। ठीक है ना, प्रत्यक्ष आंखों से परे, मतलब ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा हमारा। प्रत्यक्ष आंखों से परे अशुद्ध विकल्प है दोस्तों। ठीक है, एक बार आप इस चैनल पर नए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर देना सभी दोस्त। ठीक है ना,
सभी दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आगे चलते हैं, आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करूंगा दोस्तों, मेरा टारगेट रहेगा आपको आंसर की बताने का। चलो ठीक है, निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं? ऐसा कौन सा विकल्प है जिसमें सभी शब्द शुद्ध है? तो गुरु और आयु भी राइट है, इसके अंदर गुरु और आयु राइट है दोस्तों, ये ध्यान रखना। आगे चलते हैं, धीरे धीरे निम्नलिखित में से क्या है? धीरे धीरे निम्नलिखित में से क्या है, मतलब धीरे धीरे किससे संबंध रखता है? क्रिया से संबंध रखता है, क्रिया विशेषण से रखता है, संज्ञा से रखता है, सर्वनाम से रखता है? तो ध्यान रखना, क्रिया विशेषण से रखता है दोस्तों। आगे चलते हैं, धरती में गड़ जाना का अर्थ है, मतलब धरती में गड़ जाना क्या? उदास हो जाना, हार जाना है, मन असंत होना है, या फिर लज्जित होना दोस्तों? इसका आंसर ए राइट हो जाएगा, लज्जित होना है। ठीक है, आगे चलते, कष्ट पर कष्ट आना, दुख पर दुख आना, ये पूछा गया कष्ट पर कष्ट आना के लिए उपयुक्त है तो क्या है? तो ध्यान रखना, कंगाली में आटा गीला, कंगाली में आटा गीला, इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर ये दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अशुद्ध है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अशुद्ध है? तो यहाँ पर ऑप्शन 4 दे रखे, लेकिन हमारा जो इसका जो आंसर है वो क्या है? अपनी करनी उतरनी, मतलब ये अपनी करनी उतरनी, अवसर निकल जाने पर पछताना व्यर्थ है, मतलब 3 तो ये क्या है? सही है दोस्तों, ओनली फॉर ये क्या है? गलत है, ये अशुद्ध है। आगे चलते हैं, चलो ठीक है, उपयुक्त गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक है, मतलब ये आपको ये गद्यांश पढ़ के उत्तर देना था दोस्तों, और ये सारे आंसर है, इसके जो सारे उत्तर है वो इस गद्यांश के अंदर छिपे हुए थे। तो उपयुक्त गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या दोस्तों? तो भारतीय कथा की आख्यान की परंपरा दोस्तों, आख्यान की परंपरा, बी ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। उपयुक्त गद्यांश में प्रयुक्त चित्त विनोद का क्या अर्थ है? चित्त विनोद मतलब मनोरंजन, क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर मनोरंजन। भारतीय कथा आख्यान परंपरा में समय समय पर कुछ परिवर्तन का क्या कारण रहा दोस्तों? तो इसका जो आंसर है बी राइट हो जाए, सांस्कृतिक, धार्मिक और ऐतिहासिक जरूरतें, इसका जो आंसर है बी राइट हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं, वेदों में कथा आख्यान किस रूप में मिलते हैं? वेदों में कथा आख्यान किस रूप में मिलते हैं? तो महाकाव्य और नाटक के रूप में। किस रूप में मिलते हैं दोस्तों? महाकाव्य और नाटक के रूप में। आगे बढ़ते हैं, भारतीय कथा आख्यान परंपरा निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? तो ध्यान रखना, ज्योतिष से संबंधित नहीं, आपको कुछ भी नहीं करना था। ये जो पूरा है ना, ये पेपर पूरा जो गद्यांश दे रखा है, इस गद्यांश को पढ़ना था और इसमें से आंसर ठोकने थे दोस्तों। चलो ठीक है, ठोकने दो तो फटाफट एक बार लाइक ठोक दो, दबा के लाइक ठोको फटाफट। आपका बॉस है वो आपको पेपर सोल्यूशन करवा रहा है दोस्तों, फटाफट चलो। सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है, सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है दोस्तों, तो कौन सी है? अपनापन। कौन सा है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा, अपनापन हो जाएगा। मुझे थोड़ी चाय दे दो, और यहाँ थोड़ी शब्द किस विशेषण को दर्शाता है? तो परिणामवाचक को दर्शाता है। थोड़ी मतलब परिणामवाचक को दर्शाता है दोस्तों। वह ध्वनि जिसके उच्चारण में श्वास की मात्रा श्वास की मात्रा कम निकलती कहलाती है, क्या कहलाती है? श्वास की मात्रा जहां पर कम निकलती है उसको क्या कहलाती है दोस्तों? तो ध्यान रखना, वो कहलाता है अल्प प्राण। क्या कहलाता है? अल्प प्राण। अन्वय शब्द का सही संधि विच्छेद होगा दोस्तों, अनुधन आय होगा, ठीक है, अय होगा, अनुधन अय होगा। जगन्नाथ शब्द में संधि है, जगन्नाथ शब्द में दोस्तों गुणवाचक संधि है। बहुब्रीहि समाज को दर्शाने वाला विकल्प कौन सा है? तो 10 मुख है। कौन सा दोस्तों? 10 मुख। इसके बाद देखा जाए, विदेशी उपसर्ग से बना शब्द, विदेशी उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? तो ध्यान रखना, वो हो जाएगा दरअसल। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? दरअसल हो जाने वाला। क्या हो जाने वाला? दरअसल। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संतोष शब्द में उपसर्ग है दोस्तों, संतोष शब्द में कौन सा उपसर्ग? संतोष शब्द में कौन सा है? तो सम है। कौन सा है? सम आंसर राइट हो। बगुला भगत होना, ठीक है, बगुला भगत होना, मतलब बगुला भी इस एग्जाम के अंदर भगत बन गया है दोस्तों, और मुहावरे का अर्थ पूछा गया, बगुला भगत होना मतलब पाखंडी होना। क्या होना? पाखंडी होना। दूसरा जो प्रश्न है, बहुत चतुराई दिखाना को बताने वाला मुहावरा कौन सा है? मतलब बहुत चतुराई दिखाने वाला, ये मुहावरे का अर्थ क्या? ये बता गया, कलेजा टुक टुक होना, ठीक है। शीघ्र प्रसन्न होने वाला कहलाता है, शीघ्र प्रसन्न होने वाला कहलाता है, क्या कहलाता है? आशुतोष। क्या कहलाता है? आशुतोष। चलो ठीक है दोस्तों। वसन वेसन शब्दों युग्म का अर्थ है, वसन और वेसन शब्दों का युग्म अर्थ होता है दोस्तों। तो वस्त्र और बुरी लत होती है। क्या होती है? वस्त्र और बुरी लत होती है। क्या होती है? वस्त्र और बुरी लत होती है। इसके बाद देखा जाए, विलोम शब्दों को दर्शाने वाला विकल्प नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पर जो विलोम शब्दों को दर्शाने वाला विकल्प नहीं, सम्मुख विमुख है, स्तुति निंदा है, सृष्टि प्रलय है, और ऑप्शन
एक क्या हो जाएगा, ध्यान रखना, विपदा, और आपदा क्या है, विलोम शब्द को दर्शाने वाला नहीं है दोस्तों। प्रधानाचार्य ने सतीश को बुलाया, दर्शाता क्या दर्शाता है, इसके अंदर पूछा कर्मवाच्य, भाववाच्य, संभाववाच्य या प्रतिवाच्य, तो ये ए ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट। शुद्ध वर्तनी शब्द है दोस्तों, शुद्ध वर्तनी शब्द क्या है, तो ध्यान रखना लौकी, यहाँ पर लौकी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। शुद्ध शब्द है, यहाँ पर शुद्ध शब्द पूछा गया, आह्लाद है, फिर चिन्ह है या जिह्वा है दोस्तों, तो आह्वान है, आह्वान, आह्वान, ठीक है, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अशुद्ध शब्द है, यहाँ पर और पूछा गया अशुद्ध शब्द कौन सा है, गृहिणी, श्रृंखला, सृष्टि या श्रृंगार, तो अशुद्ध शब्द है श्रृंगार, अशुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा, श्रृंगार। चलो ठीक है। राम पढ़कर सो गया वाक्य दर्शाता है, राम पढ़कर सो गया क्या वाक्य दर्शाता है, समापिका क्रिया, अनुकरणात्मक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, तो इसका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है, सदैव एक वचन में होता है, तो प्रत्येक शब्द का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है दोस्तों। भाववाचक संख्या को दर्शाने वाला विकल्प है, भाववाचक जो संज्ञा है उसको दर्शाने वाला शब्द कौन सा, यहाँ पर थकावट है, कौन सा है, थकावट। दुस्साहस का उचित संधि विच्छेद होगा दोस्तों, दुस्साहस का उचित संधि विच्छेद होगा तो कौन सा होगा, दुस्साहस का, दुस्साहस, ये राइट हो जाएगा, दुस्धन साहस हो जाएगा। स्थिति शब्द का सही अर्थ है दोस्तों, स्थिति का मतलब होता है पृथ्वी, क्या होता है, पृथ्वी। चलो ठीक है। एक ही समय में रहने वाला क्या कहलाता है, एक ही समय में रहने वाला क्या कहलाता है, असामयिक कहलाता है, सामयिक कहलाता है, गैर सामयिक कहलाता है, असमसामयिक कहलाता है, क्या कहलाता है, समसामयिक। आगे बढ़ते हैं। अन्वेषण में संधि है दोस्तों, अन्वेषण में कौन सी संधि है, अन्वेषण के अंदर स्वर संधि, कौन सी संधि, स्वर संधि है, ठीक है। इसके बाद देखा जाए परुष का अर्थ क्या, परुष का अर्थ नर है, मनुष्य, कठोर है, ये भाग्य। परुष का जो अर्थ है वो क्या है, कठोर है दोस्तों, क्या है, कठोर है, क्या हो जाएगा, कठोर हो जाएगा, कठोर हो जाएगा। परुष का जो अर्थ है वो क्या हो जाएगा, कठोर हो जाएगा। आगे और बढ़ते हैं हम। हेलो दोस्तों, हमने एक भाग सोल्व कर लिया था हिंदी का दोस्तों। अभी जो दूसरा जो 20 सेक्शन है उसके बारे में बात करने वाले हैं, और शिक्षण अभिरुचि के बारे में जो भी प्रश्न पूछेंगे उसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। पीटीटी एग्जाम 2024 9 जून को जो पेपर हो उसके बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। शिक्षक अभिसक्षमता एवं अभिवृत्ति दोस्तों, टीचिंग एटीट्यूड एंड एटीट्यूड, चलो ठीक है दोस्तों। अच्छी शिक्षा बहुत सहयोगी होती है, इसमें ऑप्शन क्या क्या दे रखे, चार ऑप्शन दे रखे हैं। अच्छी शिक्षा बहुत सहयोगी होती है दोस्तों, तो इसका जो है ना वो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाने में, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। बच्चों के समग्र विकास के लिए सबसे अधिक आवश्यक तथ्य क्या है, कि बच्चों के समग्र विकास के लिए सबसे आवश्यक तथ्य क्या है, खेल और कूद है दोस्तों। शिक्षा तथा सामाजिक आर्थिक विकास है, शिक्षा और सामाजिक आर्थिक विकास क्या है, प्रत्यक्षतः समानुपातिक रूप से संबंधित है दोस्तों, प्रत्यक्षतः समानुपातिक रूप से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं दोस्तों। फटाफट अब क्लास को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों तक। निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थियों के साथ अंतःक्रिया करने हेतु तो ज़्यादा स्वतंत्रता देता है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थियों के साथ अंतःक्रिया करने हेतु तो ज़्यादा स्वतंत्रता देता है दोस्तों, तो लघु समूह चर्चा है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अध्यापक की सम्मुख सबसे बड़ी चुनौती क्या है, अध्यापक की सम्मुख सबसे बड़ी चुनौती क्या है, दोनों ध्यान रखना दोस्तों, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को खुशनुमा बनाना दोस्तों, खुशनुमा बनाना। आगे चलते हैं, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। एक दक्ष अध्यापक वह होता है जो विद्यार्थियों में विषय के प्रति रुचि जागृत करना, तो इसका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं। मैं उस अध्यापक की प्रशंसा करूंगा जो विद्यार्थियों के साथ मित्रवत हो दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा। विद्यार्थी एक ऐसे अध्यापक से ज़्यादा सीखते हैं जो कैसे हो, तो जो अपने विचार संक्षेप में और स्पष्ट रूप से संप्रेषित करता हो दोस्तों, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी राइट हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी राइट। चलो ठीक है। अध्यापक द्वारा अपने विचार विद्यार्थी तक पहुंचाने में असफल रहने का परिणाम होगा कि अध्यापक द्वारा अपने विचार विद्यार्थी तक पहुंचाने में असफल रहने का परिणाम होगा दोस्तों। तो क्या असफल परिणाम क्या होगा, तो ध्यान में पढ़ाए जा रहे प्रकरण में विद्यार्थी की रुचि कम। आगे चलते हैं। ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग को किस प्रकार की संचार विधि में वर्गीकृत किया जा सकता है दोस्तों, तो ध्यान रखना, दो तरफा मौखिक
कैसे, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा इसका, सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं, यदि एक विद्यार्थी आपकी कक्षा में अनुपस्थित रहता है तो एक अध्यापक के रूप में आप क्या करेंगे दोस्तों। तो अनुपस्थित रहता है एक अध्यापक के रूप में आप क्या करेंगे, इसके जो डी ऑप्शन हो राइट हो जाएगा। कारणों को जानने तथा उन्हें दूर करने का प्रयास करेंगे दोस्तों। समूह मनोबल के लिए सर्वाधिक आवश्यक है, समूह मनोबल के लिए सर्वाधिक आवश्यक है, समूह मतलब इसका डी सी ऑप्शन बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं, शिक्षक का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होना आवश्यक है, क्योंकि इसका आंसर पूछा गया शिक्षक का जो स्वास्थ्य वो अच्छा होना चाहिए, तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, राइट। शिक्षक में अपने व्यवसाय के प्रति रुझान पैदा होता है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। विद्यार्थी अध्ययन में रुचि ले इसके लिए अध्यापक विद्यार्थी को क्या करे दोस्तों। तो अध्यापक क्या कर सकता है, अभिप्रेरित कर सकता है। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, राइट हो जाएगा। शिक्षण सहायक सामग्री उपयोग है दोस्तों, शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग एकाग्रता व अधिगम को बढ़ावा देता है, क्या देता है इसको, इसका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। कक्षा में संप्रेषण का महत्व है, क्योंकि ये पूछा गया संप्रेषण का महत्व क्या है, तो इसमें सी जो ऑप्शन है क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इसमें विचारों और सूचनाओं का आदान प्रदान होता है दोस्तों, तो इसका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, बालक के सामाजिक विकास का आधारभूत अभिकरण है, बालक के सामाजिक विकास का आधारभूत अभिकरण है दोस्तों परिवार के सदस्य, डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। कमजोर छात्रों के शैक्षणिक स्तर को आप कैसे सुधारेंगे दोस्तों, कमजोर जो छात्र हैं उनकी एजुकेशन लेवल आप कैसे सुधारेंगे, उन्हें अतिरिक्त समय देकर एवं मार्गदर्शन प्रदान करेंगे, इसका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं, आपका अध्यापक बनने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या, प्रमुख उद्देश्य क्या, आपका अध्यापक बनने के पीछे आपका मुख्य उद्देश्य क्या, तो समाज में अच्छे नागरिक तैयार करना दोस्तों, समाज में अच्छे नागरिक तैयार करना, समाज में अच्छे नागरिक तैयार करना, सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट। सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए आप क्या करेंगे दोस्तों, घर जाकर लोगों को जागृत करेंगे, क्या करेंगे, घर जाकर लोगों को जागरूक करेंगे दोस्तों। आगे चलते हैं, छात्रों में परिश्रम के महत्व की भावना को विकसित करने हेतु तो आप क्या करेंगे, छात्रों में परिश्रम के महत्व की भावना को विकसित करने हेतु तो आप क्या करेंगे दोस्तों, तो आप क्या करेंगे, सभी छात्रों के साथ श्रमदान करेंगे, क्या करेंगे, श्रमदान। बालकों के माता पिता शिक्षकों से क्या अपेक्षा रखते हैं, तो बालकों के जो माता पिता वो शिक्षकों से क्या आशा रखते हैं, बालकों के प्रति सहानुभूति, प्रेम तथा अभिप्रेरणात्मक अभिवृत्ति का प्रदर्शन करे, सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं, अध्यापक और छात्रों में अच्छे संबंध होना आवश्यक है, क्योंकि इससे सीखने और सिखाने में सहयोग मिलता है दोस्तों, ठीक है ना। आगे चलते हैं, पाठ्येतर संबंधी कार्यक्रम के विषय में आपकी क्या राय है, तो आपकी क्या राय यहाँ चहुमुखी विकास के लिए आवश्यक है दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए, और आप पेपर लेके बैठिए, साथ में पेपर लेके बैठिए, उसके अंदर टिक कर दीजिए, फिर आप देखने लगा आपकी कितने राइट हो रही है। अभिभावक शिक्षक मीटिंग का मुख्य उद्देश्य क्या, जब स्कूल के अंदर शिक्षक मीटिंग वगैरह बोले जाते हैं, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, बालकों के सर्वांगीण विकास में उनका सहयोग प्राप्त करना दोस्तों, ठीक है ना। आगे चलते हैं, यदि छात्र आपकी बात नहीं समझ रहे तो आप क्या करेंगे, तो आप करेंगे उदाहरणों द्वारा शिक्षण को सरल बनाने का प्रयास करेंगे। आगे चलते हैं, आपके विद्यालय के छात्र 10 दिवसीय भ्रमण पर जा रहे हैं, तो प्रधानाचार्य ने आपसे छात्रों के साथ जाने को कहा है, आपका इस संबंध में क्या मत है दोस्तों, आपका इस संबंध में क्या मत है, मुझे इससे नया ज्ञान प्राप्त होगा दोस्तों। आगे चलते हैं, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसका, राइट। नर्सरी विद्यालयों का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, नर्सरी जो विद्यालय है उसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो ध्यान रखना, विद्यालय की दिनचर्या के साथ समायोजित करने का प्रशिक्षण देना है दोस्तों, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, राइट हो जाएगा। शिक्षा सर्वाधिक सहायक है दोस्तों, बालक के सर्वांगीण विकास में शिक्षा सर्वाधिक सहायक है दोस्तों, तो इसका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट। प्रभावी शिक्षण सामग्री वह है जो सभी ज्ञान केंद्रियों को सक्रिय करती है, सभी सभी ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय करती है। प्रभावी शिक्षण सामग्री वह है दोस्तों जो करके सीखना उपयोगी है, क्योंकि विद्यार्थी सुबह आपके करके सीखते हैं, कोई भी करके सीखते हैं, तो इसका जो आंसर हो जाने वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखना, करके सीखना उपयोगी क्यों, क्योंकि यहाँ पर विद्यार्थी क्रियाशील रहते हैं। इसके दो आंसर भी हो सकते हैं, देख लेना, और इसके दो आंसर भी हो सकते हैं दोस्तों। इसके कितने आंसर हो सकते हैं, दो आंसर भी हो सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों, इसके दो आंसर भी हो सकते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, विद्यार्थी करके सीखना उपयोगी क्या है, तो ध्यान रखना
विद्यार्थी स्वयं करके अधिक समझते हैं या फिर विद्यार्थी क्रियाशील होते हैं, ये भी अभी क्या असमंजस स्थिति है इसके अंदर, ठीक है, असमंजस स्थिति, क्या पता आपको बोनस मिल सकता है। दोस्तों आगे चलते हैं। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का नया माध्यम मातृभाषा होना चाहिए, विद्यार्थियों को पाठ्य वस्तु समझने में सुविधा के लिए। सही है, इसका आंसर मैंने बताया था कि जब मैंने शिक्षण अभिरुचि का एक डाला था वीडियो शिक्षण अभिरुचि का एक वीडियो डाला था, और मैंने बताया था कि हमेशा आंसर कैसे देना, पॉजिटिव के अंदर देना। दोस्तों जब आपको कोई उत्तरदायित्व दिया जाता है तब आप क्या करेंगे दोस्तों, तो आप उत्तरदायित्व को अवसर के रूप में लेंगे। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रधानाचार्य के अध्यापकों के प्रति व्यवहार होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, यहाँ पर भी दोस्तों दो अनुशासनात्मक या फिर निष्पक्ष होना चाहिए, इसके भी बोनस मिल सकते हैं, लेकिन इसका आंसर हम अनुशासनात्मक करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर भी बोनस मिल सकता है ऐसा मुझे लग रहा है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि विद्यार्थी आपकी कक्षा में अनुपस्थित रहते हैं तो आप सर्वप्रथम क्या करेंगे, तो कारणों को जानेंगे और उन्हें दूर करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों ठीक है, कारणों को जानेंगे और उन्हें दूर करने का प्रयास करेंगे। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। पहला किंडरगार्टन किसके द्वारा शुरू किया गया था दोस्तों, तो फ्रेडरिक विल्हेल्म फ्रोबेल के द्वारा, फ्रेडरिक विल्हेल्म फ्रोबेल के द्वारा। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर राइट। शिक्षण में प्रभावी पारस्परिक संबंधों के लिए शिक्षक की आवश्यकता होती है कि वह क्या करे, छात्रों की राय और भावनाओं का सम्मान करे। दोस्तों आगे चलते हैं। एक शिक्षक को बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए, जो शिक्षक को विद्यार्थी, मतलब यहाँ पर पूछा गया है एक शिक्षक को बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना जरूरी है। दोस्तों ठीक है ना, ज्ञान होना, तो एक शिक्षक को बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए जो सहायक है। तो शिक्षक को विद्यार्थी के व्यवहार से परिचित होने में, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं। शिक्षण में पारस्परिक संबंधों का योगदान होता है दोस्तों, छात्र प्रेरणा और सहभागिता को बढ़ावा देते हैं, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा बी ऑप्शन। शिक्षण में पारस्परिक संबंधों का योगदान होता है, तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। गृह कार्य जरूरी है, गृह कार्य जरूरी है क्या, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, चार ऑप्शन दे रखे जिसमें स्वास्थ्य का विकास करना होता है। दोस्तों विद्यालय स्तर पर शिक्षा का शैक्षणिक पक्ष किसके द्वारा नियंत्रित होता है, विद्यालय स्तर पर शिक्षा का शैक्षणिक पक्ष किसके द्वारा नियंत्रित होता है, तो ये होता है राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के द्वारा। हमको अभी पीएचडी करनी ही नहीं, हम आगे चलेंगे ओनली फॉर आंसर पर, टिक वाली आंसर पर ही ध्यान रखें दोस्तों। भारतीय ग्रामीण विद्यालयों की मुख्य समस्या क्या है, तो क्या है, उचित साधनों का अभाव है दोस्तों, अच्छे शिक्षकों की कमी है, शिक्षा के प्रति जागरूकता कम है, तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट। शिक्षा में विद्यार्थी की सफलता का मुख्य रूप से निर्भर करता है, शिक्षा में विद्यार्थी की सफलता मुख्य रूप से निर्भर करती है, ठीक है, तो शिक्षा की गुणवत्ता पर। आगे चलते हैं। आपके विचार में शिक्षण का पैसा है, सम्मानित है, क्या है दोस्तों, सम्मानित, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। एक अध्यापक होने के नाते आपके अनुसार राष्ट्र के विकास में बड़ी रुकावट क्या है, तो ध्यान रखना निरक्षरता, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा राइट, ठीक है दोस्तों, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट। अब जो है दोस्तों भाग सी आ गया है, भाग स आ गया, सामान्य जागरूकता आ गया, मतलब जनरल अवेयरनेस आ गया है दोस्तों। इसके अंदर हम बात करेंगे कि जीके के प्रश्न के बारे में बात करें। आगे चलते हैं। क्वाड के सदस्य देश कौन से हैं, क्वाड, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका है दोस्तों, ठीक है ना। इसका आंसर है क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं। हाल ही में किस देश ने अपना दशकों का तटस्थता रुख रवैया छोड़कर नाटो की सदस्यता ले ली है, तो वो किसने ले ली है दोस्तों, स्वीडन ने ले ली। किसने ले ली, स्वीडन ने। जातक कथा किस महान व्यक्तित्व से संबंधित है, ध्यान रखना गौतम बुद्ध से संबंधित है। किससे संबंधित है, गौतम बुद्ध से। अरेबिका, रोबेस्टा, लिब्रिका की किस्म है, ये वो किसकी, ध्यान रखना ये है कॉफी की। किसकी है दोस्तों, कॉफी की। आगे चलते हैं। दांडी से गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी, दांडी से गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा रोग राजस्थान के कानूनों के अंतर्गत अधिसूचित रोग है दोस्तों, तो कौन सा है, कोविड। कौन सा है, कोविड रोग। आगे चलते हैं। विद्युत प्रवाह की इकाई क्या है, एम्पियर है। विद्युत प्रवाह की इकाई क्या है दोस्तों, एम्पियर है। कुनमिंग मॉन्ट्रियल फ्रेमवर्क संबंधित है, वो किससे है दोस्तों, ये जैव विविधता से। किससे है, जैव विविधता से। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किसका उपग्रह बंदरगाह है,
ठीक है। उपग्रह बंदरगाह है तो मुंबई बंदरगाह, कौन सा दोस्तों, इसका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। इसका वीर विनोद पुस्तक एक काव्य ग्रंथ के लेखक कौन है, तो ध्यान रखना श्यामल दास दत्तवाड़िया। कौन है इसके, श्यामल दास दत्तवाड़िया। आगे चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत कितना है, तो 13.5 है दोस्तों। कितना है। आसियान भारत मिलेट फेस्टिवल 2023 का मेजबान कौन सा देश करेगा, तो इंडोनेशिया करेगा। कौन सा करेगा दोस्तों, इंडोनेशिया। मिलेट्स का मतलब क्या होता है, ध्यान रखना, बड़े अनाजों का जो फेस्टिवल, बड़े अनाज होते हैं, जो मोटे अनाज बोलते हैं उनको। मेवाड़ के कौन से शासक द्वारा संगीत राज शुद्ध प्रबंध संगीत रत्नाकर रसिक प्रिया की रचना की थी दोस्तों। इसका जो आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, कुंभा। क्या हो जाएगा, कुंभा। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है, तो कौन सी नदी नहीं है, तो कांतली नदी कौन नहीं है। कौन सी नदी नहीं है दोस्तों, कांतली नदी नहीं है। निम्नलिखित में से किसे टोडगढ़ किले में 4 साल के लिए कारावास की सजा दी गई थी दोस्तों, तो वो किसको दी गई थी, ध्यान रखना, गोपाल सिंह खरवा को दी गई थी। किसको दी थी, गोपाल सिंह खरवा को। चलो ठीक है। अंग्रेजों के साथ संधि करने वाला पहला राज्य कौन सा था, ध्यान रखना, कोटा राज्य था। कौन सा दोस्तों, कोटा राज्य। ये मैंने वीडियो के अंदर भी करवा रखा था दोस्तों, ठीक है ना, 1857 की क्रांति में करवा रखा था, ठीक है ना। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस GS6 है, ठीक है, तो कौन सी है, तो दोस्तों ध्यान रखना, उपरोक्त सभी CO2 भी है, CH4 भी है और जलवाष्प, उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। मुंद्रो व्यवस्था का दूसरा अन्य नाम क्या है, मुंद्रो व्यवस्था का अन्य नाम दोस्तों रेतवाड़ी। क्या है, रेतवाड़ी। ये जमीन से संबंधित है, ठीक है दोस्तों। गुलामगिरी पुस्तक किसकी, गुलामगिरी पुस्तक किसकी, ज्योतिबा फुले की। किसकी, ज्योतिबा फुले की दोस्तों। हाल ही का कानून जिसका संबंध रहन सहन और व्यापार करने की सुगमता के लिए विश्वास आधारित शासन से है दोस्तों, तो इसका जन विकास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका आंसर ए राइट हो जाएगा। हाल ही में उद्घाटित होने वाला अटल सेतु कहाँ पर है, मुंबई के अंदर। अटल सेतु कहाँ पर है दोस्तों, अटल सेतु है मुंबई के अंदर, ठीक है ना। अटल सेतु कहाँ पर है, मुंबई। 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म गोल्डन पीकॉक पुरस्कार दिया गया, तो एडलेस बॉर्डर्स फिल्मों को। किसको, एडलेस बॉर्डर्स फिल्मों को। चौथी एशियाइन पैरा खेल 2022 अक्टूबर 2023 का आयोजन चीन के किस शहर में हो, हांगजाऊ के अंदर, हांगजाऊ, ठीक है, इसके अंदर हुआ था। लगातार चौथी बार बांग्लादेश के प्रधानमंत्री किसको चुना गया, तो बांग्लादेश वाली शेख हसीना जुल्फो वाली। कौन सी, जुल्फो वाली कहते हैं इसको, शेख हसीना। दीदी जी इसको नहीं कहते, पश्चिम बंगाल वाली, हाँ इसी यही दीदी जी भी कहते हैं इसको। एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए गठित समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था, रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय खेल 2023 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट की ट्रॉफी किसे प्राप्त हुई, पुरुष एथलीट की ट्रॉफी किसको प्राप्त हुए थे, ध्यान, श्रीहरि नटराज। किसको प्राप्त हुई, श्रीहरि नटराज। जनवरी 2024 में भारतीय वायुसेना के साथ अभ्यास डेजर्ट नाइट में किन देशों ने भाग लिया, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात। ये अपने पोखरण जैसलमेर के अंदर हुआ था दोस्तों। वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी जो प्रत्येक छात्रों को दी जाएगी, इसका नाम क्या है, था अपार। क्या है दोस्तों, अपार आईडी। इसका जो आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित आंदोलन को अवरोही कालक्रम के अनुसार जमाए दोस्तों, ठीक है ना, आपने जमाया होगा, मैं ओनली पर इसका आंसर करवा रहा हूँ, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, डी राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है, मध्य प्रदेश के अंदर। सर्वाधिक अगर भारत के अंदर वन क्षेत्र पूछे जाए तो कहाँ पर है, मध्य प्रदेश के अंदर। कहाँ पर है दोस्तों, मध्य प्रदेश के अंदर। विश्व में धागा उत्पादन में भारत का स्थान क्या है, विश्व में धागा उत्पादन में भारत का स्थान क्या है, तो दूसरा। कौन सा स्थान है दोस्तों, दूसरा। मैं नास्तिक क्यों हूँ लिखा गया, ये पूछा किसने लिखा, भगत सिंह के द्वारा। किसके द्वारा लिखा, मैं नास्तिक क्यों हूँ, ये किसने लिखा, भगत सिंह के द्वारा दोस्तों। आगे चलते हैं। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सी योजना आरंभ की गई थी दोस्तों, सौर ऊर्जा के लिए ये PM सूर्य घर योजना। कौन सी PM सूर्य, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस योजना संरक्षण के लिए प्रत्यक्ष उत्तरदायी नहीं है दोस्तों, तो कौन सी है, तो ध्यान रखना, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं। कौन सी नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड। पुरातल आयड से प्राप्त प्राचीन अवशेष संबंधित है। आयड से किससे, ये लोह युगीन सभ्यता है। कौन सी सभ्यता है, लोह युगीन सभ्यता। चलो ठीक है। गोविंद गिरी का प्रमुख शिष्य कौन था, ध्यान रखना, गोविंद गिरी का जो शिष्य था पुंजा दर्जी था। कौन सा था, पुंजा दर्जी। राजस्थान के किस जिले में जरगा पर्वत स्थित है, जरगा पर्वत उदयपुर के अंदर है दोस्तों। कहाँ पर है, उदयपुर के अंदर। आगे चलते। राजस्थान का पहला भालू अभ्यारण्य कहाँ पर है, सुंदा माता।
यहाँ पर राजस्थान का प्रथम रोपवे भी चलाया गया था। आगे चलते हैं। राजा अजमल किस लोक देवता के पिता थे? ध्यान रखना, रामदेव जी के थे। किसके थे दोस्तों? रामदेव जी के। गौरी देवी राजस्थान की किस गायन शैली से संबंधित है? गौरी देवी मांड से, किससे संबंधित है? मांड से संबंधित है। किस शिल्पी के नेतृत्व में रणकपुर जैन मंदिर का निर्माण हुआ था? दोस्तों ध्यान रखना, देवपाग। यहाँ पर दीपक दिया गया, उसको देवपाग कहते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे सुनहरे रेशे के नाम से भी जाना जाता है? तो वो क्या हो जाएगा? जोट। क्या हो जाएगा दोस्तों? जोट। राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ध्यान रखना, राजस्थान के अंदर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? कौन सी हो जाएगी? इसका जो आंसर हो जाएगा बनास। कौन सी है दोस्तों? बनास। राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी बनास। कौन सी हो जाएगी? बनास। आगे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ मानव विकास सूचकांक 2022 में भारत को किस पायदान पर बतलाया गया? ठीक है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ मानव विकास सूचकांक 2022 में भारत को किस पायदान पर बतलाया गया दोस्तों? तो इसका जो आंसर 134वां है। कौन सा है? चंद्रगुप्त मौर्य शासक कब बना था? इंडिया हिस्ट्री के प्रश्न है दोस्तों। 321 ईसा पूर्व कब बने थे? नोबेल पुरस्कार विजेता सीवी रमन किस क्षेत्र से संबंधित? भौतिक शास्त्र से, ये भौतिक शास्त्र से संबंधित। आगे बढ़ते। भारत के किस राज्य का टीन अयस्क के क्षेत्र में एकाधिकार प्राप्त है दोस्तों? तो वो कौन सा? छत्तीसगढ़। आगे चलते हैं। आरबीआई का स्थापना दिवस 1 अप्रैल दोस्तों। आरबीआई का स्थापना दिवस कब है? 1 अप्रैल। गिद्दा लोक नृत्य कहाँ से है? तो ध्यान रखना, ये है पंजाब का। कहाँ का है? पंजाब। भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे हो गई ये जीके का प्रश्न। अब जो हमारे बाकी रहे शिक्षण अभिरुचि होगी दोस्तों। शिक्षण अभिरुचि के साथ हमारी कौन सी होगी? तो ध्यान रखना, और होगी है जीके हो गया। जीके के साथ और किसका हो गया? तो ध्यान रखना, हिंदी का हो गया। और अब जो बाकी रहा रीजनिंग का बाकी रहा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, रीजनिंग की बात करेंगे। तब तक आप